हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। तो प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो वह 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? तो उसको आप देख लेंगे। अग्र स्वर होता है, पश्च स्वर होता है और मध्य स्वर होता है। यानी प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भाग किए गए हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब ये अग्र स्वर क्या है? अग्र स्वर किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं, ध्यान देंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में, अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम क्या करते हैं, स्वर का उच्चारण करते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, जीभ का हमारे कौन सा भाग? ए हो गई हमारी जीभ। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, यह हमारी जीभ है। ए जीभ अर्थात जीवा है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का क्या अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, यानी अगला भाग कौन हुआ? तो यह हो गया इसका अगला भाग। अगला भाग क्या होता है? कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे की तरफ उठता है, कभी ऊपर कभी नीचे उठता है, ऊपर नीचे उठता है। ऐसे स्वर ही अग्र स्वर कहलाते हैं, जो जीभ के अगले भाग से बोलने का काम किया जाता है। तो जीभ का अगला भाग क्या हो गया? ये हो गया ना। तो अग्र स्वर वही होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के इस भाग से अर्थात अगले भाग से करेंगे, और उनका उच्चारण करते समय जीवा हमारी कभी ऊपर की तरफ होगी तो कभी नीचे की तरफ होगी। जैसे में देखेंगे ई, बड़ी ए, ऐ। तो जब हम ई कहते हैं, ई, तो आप कह के देख सकते हैं, जब हम ई कहते हैं तो हमारे जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे हो जाता है। ई देखिए नीचे हो रहा है ना, बड़ी ई, ऊपर हो गया फिर नीचे, बड़ी ई। इसके बाद ए कहेंगे तो भी जीभ का अगला ही भाग क्या कर रहा है? थोड़ा से अप डाउन हो रहा है। और जब हम ऐ कहेंगे तो भी क्या होता है? जीभ का अगला भाग ऐ ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो अगले भाग से जीभ के जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के अगले भाग से करते हैं, उन्हीं स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, पश्च स्वर। ये तो फाइनल हो गया कि जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के अगले भाग से करते हैं, यानी उच्चारण करते समय जीभ हमारी कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ होती है, तो ऐसे स्वरों को हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे में ई आपकी अग्र स्वर हो गई, बड़ी ई, ए, ऐ हो जाता है। तो अब ध्यान देंगे पश्च स्वर। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्या करता है? सामान्य स्थिति में जीभ का पिछला भाग, तो पिछला भाग यही ना हुआ, ये अग्र भाग हो गया। ये कौन सा हो गया? अग्र भाग हो गया। तो ये कौन सा हो गया? पश्च भाग हो गया। ये पश्च हो गया, अगला और पिछला। तो ध्यान देंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्या करता है? सामान्य स्थिति से उठता है, अर्थात ऊपर उठ जाता है। कौन सा? एक पश्च वाला भाग, यानी जीभ के हमारा पिछला भाग ऊपर सामान्य स्थिति में उठता है। तो ऐसे स्वरों को हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे में देखिए ओ, ऊ, बड़ा ऊ, यानी ओ यहां मैंने पहले लिख दिया था, ओ और आ। तो ध्यान देंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा आ। जब हम छोटा ऊ कहते हैं, छोटा ऊ कहते हैं, तो ये जो हमारा भाग होता है पश्च भाग, ये पश्च भाग क्या करता है? ये पश्च भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है, सामान्य स्थिति में उठता है, बिल्कुल नॉर्मल जितना कि हम बोलते हैं। तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ जो होता है, इसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है। किस भाग से?
जीभ के पिछले भाग से किया जाता है और उच्चारण करते समय पिछला भाग जो होता है वो सामान्य स्थिति में ऊपर उठ जाता है, इसीलिए इसको हम स्पष्ट स्वर कहते हैं। अब देखिए ए आपका कहाँ से आ गया, कुछ कहें कि ए कहाँ से आ गया। ए अंग्रेजी भाषा से सीधे किसमें आ गया, ए हिंदी में आ गया है। किससे, अंग्रेजी भाषा से आ आया हुआ है। तो आ का भी उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा स्वर है ये, तो यह स्पष्ट स्वर है, क्योंकि जीभ के पिछले भाग से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर क्या है, किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे हिंदी में अ स्वर जो होता है इसे केंद्रीय स्वर कहते हैं। यह केंद्रीय स्वर का मतलब क्या कि जीभ का बिल्कुल बिचला भाग, जीभ का बिल्कुल क्या, बिचला भाग। जब हम अ का उच्चारण करते हैं, जब अ का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जीभ का मध्य भाग अर्थात मध्य मीन्स क्या, बीच का भाग थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं यानी केंद्रीय स्वर का उच्चारण करते हैं, तो केंद्रीय स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का हमारा बीच वाला जो भाग होता है ये थोड़ा से ऊपर की तरफ उठता है, इसीलिए इसको कौन सा स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर को ही केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केंद्रीय स्वर जो होता है, ध्यान देंगे केंद्रीय स्वर जो होता है वह जीभ के मध्य वाले अर्थात बीच वाले भाग से बोला जाता है। ठीक ना, चलिए रिपीट कर देते हैं। मध्य स्वर क्या है, तो मध्य स्वर जीभ का बिल्कुल बिचला भाग होता है, और अग्र स्वर और पश्व स्वर। पश्व स्वर, पश्व मीन्स या ये हो गया आपका मध्य स्वर। तो अग्र स्वर आपका जीभ के अगले भाग से इसका उच्चारण किया जाएगा। पश्व स्वर जीभ के बिल्कुल पिछले भाग सामान्य स्थिति में उठेगा, और मध्य स्वर जो होगा जीभ का बीच वाला भाग सामान्य स्थिति में उठेगा। तो हम देखेंगे प्रश्न के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, पश्व स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से, पश्व स्वर जीभ के बिल्कुल पिछले भाग से सामान्य स्थिति में उठती है, और मध्य स्वर जो होता है जीभ के बीच वाले भाग से उच्चारण किया जाता है। और इन्हीं केंद्रीय स्वर को ही मध्य स्वर जानते हैं, और मध्य स्वर को ही हम केंद्रीय स्वर के नाम से जानते हैं। तो केंद्रीय स्वर पूछ दे कि केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो हमें भ्रमित नहीं होना है, अ ही केंद्रीय स्वर है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग लेकर समृद्ध, अम समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। ओके, थैंक यू।